हेवी और कंपाउंडिंग को बिना जाने ही अपने पैसे लगा दिए। अगर बाजार में भूचाल आया तो तू रास्ते में भी आ सकता है। अगले भाग में आप सबने एसआईपी के बारे में स्टोरी से समझ लिया था, पर इस भाग में हम सब एनएवी और कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे, जो कि जानना आप सबको बहुत जरूरी है अगर आप सब एसआईपी करते हो तो। और ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबको यही बता देता हूँ, ये मात्र एक एजुकेशनल वीडियो है, तो अपने रिस्क पे ही आप सब इन्वेस्ट करें और सलाह लेकर इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपने एसआईपी शुरू कर दी, हर महीने आपके अकाउंट से 1000 रुपये कट रहे हैं और अब आप बस रातों रात अमीर बन जाओगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी भी हो सकती है। राहुल भी यही बातें सोचकर आराम से बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहा था, लेकिन तभी राहुल के दोस्त ने टेबल पर कप पटकते हुए ऐसा कह दिया जिससे राहुल के होश उड़ गए। राहुल के हाथ से चाय के कप छूटते छूटते बज गए। दोस्त बहुत ही गुस्से में, राहुल तूने एसआईपी समझ ली, तूने यूनिट भी खरीद ली, पर तब भी तू सबसे बड़ा बेवकूफ़ ही है। राहुल की आंखें फट गईं। राहुल कांपती आवाज में, क्या हुआ भाई, मैंने क्या गलती कर दी, मेरे सारे पैसे डूब गए क्या? फिर राहुल का दोस्त धीमी डरावनी आवाज से बोलता है, तू जिस रास्ते पे बिना सोचे समझे चल रहा है ना, आगे चल के तेरा बैंक अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। तू जिस गाड़ी में बैठा है उस गाड़ी का तेरे को ब्रेक और हैंडल ही नहीं पता। तूने एनएवी और कंपाउंडिंग को बिना जाने ही अपने पैसे लगा दिए। अगर बाजार में भूचाल आया तो तू रास्ते में भी आ सकता है। अब राहुल रोने जैसा मुंह बना के, भाई डरा मत न यार, ये मेरे मेहनत की कमाई के पैसे हैं, मेहनत से नौकरी करके 1000 रुपये बचा के मैंने इसे लगाए थे, और ये एनएवी क्या चीज़ है, क्या ये मेरे पूरे पैसे खा जाएगी? दोस्त ने भी शांति से राहुल के कंधे पर हाथ रखा। डरा नहीं रहा हूँ यार राहुल, तुझे जगा रहा हूँ, ध्यान से सुन। जब तू बाजार से कोई सामान लाता है तो उसकी कीमत भी तो होती है ना, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी एक एक टुकड़े यूनिट की कीमत को एनएवी कहा जाता है, मतलब नेट असिस्टेंट वैल्यू। ये सुनने के बाद राहुल की हालत भी थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद राहुल, अच्छा तो अगर किसी फंड की एनएवी 10 रुपये है, किसी की 100 रुपये, तो 10 बार सस्ता होगा, मैं तो 10 वाला ही लूँगा, ज़्यादा माल मिलेगा उसमें। ये बात सुन के दोस्त भी अपना सिर पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, अरे मेरे अकल की दुश्मन, यही तो औजार है जिसमें 90% नए लोग फंस जाते हैं और अपना नुकसान करवा बैठते हैं। अरे सुन मेरे दोस्त, एनएवी का कम होना या ज्यादा होना, इससे फन में कोई अच्छा या बुरा होने का कोई लेन देन नहीं है यार। जा तू 1000 की मिठाई लेने जा, एक दुकान पे तेरे को 100 रुपये वाले बड़े डिब्बे मिलेंगे तो तू 10 डिब्बे ही खरीदेगा ना। दूसरे दुकान पे 10 रुपये वाले तेरे को छोटे डिब्बे मिलेंगे तो तू 100 डिब्बे खरीदेगा। लेकिन भाई दोनों जगह तो कुल टोटल तेरे को 1000 की मिठाई खरीदनी है। जब शेयर बाजार 10% बढ़ेगा तो तेरे 1000 दोनों जगह मिलकर 1100 हिट होंगे, इसलिए कम एनएवी देखकर जाना बंद कर दे। ये बातें सुन के राहुल के चेहरे पर राहत की सांस भी आती है, वो भी थोड़ा मुस्कुराता है। फिर राहुल ने, हाँ तो भाई अच्छा है, एनएवी से डरने की तो जरूरत नहीं है, पर भाई फिर वो करोड़ों वाली बात सच्ची है कि इसको भी सबने सपने दिखा के मात्र ऐसे ही बोल दिया है। दोस्त भी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, वो सपना नहीं है मेरे भाई, वो उस जादू का नाम है जिसको अपन लोग कंपाउंडिंग भी कह सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा था। उसके बाद राहुल भी थोड़ा सोच में पड़ गया, ये क्या अजूबा है भाई, कैसे होता है ये? दोस्त सही बोला, बैंक में तुझे तेरे जमा पैसे पर ही ब्याज मिलते है यार, लेकिन यहाँ तेरे पैसे है ना, उस पर अगर मुनाफा होगा उसके मुनाफे के ऊपर भी तेरे को और मुनाफा मिलेगा। मान ले तूने एक आम की गुठली बोई, पहले साल उसमें छोटा पौधा होगा, कुछ साल बाद उसमें आम भी आ गए, तूने वो आम का पेड़ खाया नहीं, बल्कि उन आमों की गुठलियों से 10 और पेड़ लगा दिए। अब 15 साल बाद तेरे पास एक पूरा आम का बगीचा होगा। दोस्त तुझे मैं आज असली गणित भी समझा देता हूँ इसका। अगर तू एक महीने में सिर्फ 1000 की भी एसआईपी करता है ना, तो तू पूरे 5 साल में मात्र 7000 ही जमा करेगा और तुझे उसमें 80,000 मिलेगा। अब तू भी सोचेगा बस इतना ही,
अभी पूरा खेल तू देख। अभी 10 साल में तूने करे लगभग 1,20,000 रुपये जमा, और उसमें तेरे को 2,30,000 रुपये उसमें मिलेंगे। और एक मजे की बात भी बताऊं तेरे को मैं, 20 साल में करीबन तू जमा कर लेगा 2,40,000 रुपये, और तुझे मिलेंगे वो 2,40,000 रुपये के सीधा 10 लाख से भी ज़्यादा। और अगर तेरे में हिम्मत है और ज़्यादा जमा करने की तो सुन, 30 साल में तो करीबन जमा करेगा 3,60,000 रुपये, बस इतना ही। और उसमें तेरे को मिलेंगे 35 लाख से भी ज़्यादा अगर 12% रिटर्न के हिसाब से तेरे को मिले तो। राहुल आंखें चौड़ी करके खुशी से उछलने लगा। क्या बात कर रहा है भाई, 3,60,000 रुपये में मेरे को 35 लाख मिलेंगे? तो मैं आज अपनी पूरी सैलरी SIP में ही डाल दूं क्या? दोस्त ने चिल्ला के बोला। लोग बिल्कुल भी मत करने ऐसी गलती आज के बाद। राहुल उसकी आवाज़ सुन के डर के अपने सीट में फिर से वापस बैठ जाता है। दोस्त अभी एकदम सीरियस और गुस्से वाली आवाज में, यही वो जोश है ना जिससे इंसान को सड़क में लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तूने कंपाउंडिंग का मीठा फल तो देख ही लिया, लेकिन अगर तू म्यूचुअल फंड के काले सच को नहीं जाना तो अपनी पूरी सैलरी तू गंवा बैठेगा। राहुल बहुत ही घबरा गया। राहुल का गला सूख गया। काला सच? भाई तू पल में रुला देता है, पल में हंसा देता है भाई, पल में डरा देता है भाई। तू साफ साफ बता भाई, तू क्या कहना क्या चाहता है भाई? दोस्त, म्यूचुअल फंड कोई फिक्स डिपॉजिट FD नहीं है जहाँ हमेशा पैसा बढ़ते ही रहेगा। यह शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़ा होता है। जब 2008 में मंदी आई थी या 2020 में कोरोना आया था, तब लोगों के 10 लाख रुपए रातों रात 5 लाख बन गए थे। वो बहुत घबरा गए। उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल लिया और उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ा। अब तू रूल ऑफ 72 को भी जान ले, दर का संतुलन। दोस्त, तुझे अगर पता करना है तेरे पैसे डबल कब होंगे तो तू रूल ऑफ 72 को इस्तेमाल कर। 72 को अपना रिटर्न में मान ले और 12 से भाग दे। 72 दो, फिर उसके बाद 12 × 6, यानी तेरे पैसे 6 साल में 2 गुना हो जाएंगे। लेकिन ये तेरे 72 साल का सफर सीधा बिल्कुल नहीं होगा। कभी बाजार 20% ऊपर जाएगा तो कभी 30% नीचे गिरेगा। अगर तेरे गिरते बाजार को देखने की शक्ति है, तेरे कलेजे में दम है, तो म्यूचुअल फंड तेरे लिए सही जगह है। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने एक लंबी सांस ली। यार, तूने मेरी आंखें तो खोल दी। मुझे पहले लगता था ये अलादीन का चिराग है, और फिर लगता था ये कोई जुआ है, पर अब मुझे पूरा समझ आ गया है कि ये सब्र और अनुशासन का ही खेल है। राहुल का दोस्त अभी हल्का से मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल सही पकड़े हो राहुल। NAV से लड़ना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक रिटर्न है। कंपाउंडिंग का जादू रातों रात नहीं, सालों में ही दिखाई जाता है। और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना मत, क्योंकि जब बाजार भी गिरता है तब तुझे उसके 1,000 से ज़्यादा यूनिट ही मिलते हैं। तो दोस्तों, इसे सुनने के बाद अब राहुल भी समझदार बन चुका था। उसे NAV की सच्चाई पता चल गई थी और कंपाउंडिंग का भी जादू। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। राहुल जब अगले दिन SIP लेने गया तो उसके सामने 1,000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड आ गए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिक्स कैप। राहुल भी फिर चक्कर में पड़ गया। आखिर अपना 1,000 मैं किस फंड में डालूं? कहीं गलत फंड चुन लिया तो मेरे पैसे डूब न जाएं। क्या राहुल सही फंड चुन पाएगा? और कौन सी वो 3 बड़ी गलतियां जो 90% लोग SIP चुनते वक्त कर लेते हैं? ये सब जानेंगे हम अगले और सबसे रोमांचक भाग में। अगर आज आपको डर, खुशी और सही जानकारी का संगम पसंद आया हो तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। कमेंट में लिख के बताएं क्या आपको भी बाजार गिरने पर घबराहट होती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। 5-3 का धमाका मिक्स ना हो।